वोलोडिमीर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनके नाम का मतलब ही है जो दुनिया पर राज करे। फरवरी 2022 वोलोडिमीर जेलेंस्की के लिए वो तारीख जिनकी छवि दुनिया के सामने आई। रशिया ने यूक्रेन पर तबाही करते हुए हमला करना शुरू किया। लगातार मिसाइलें गिरी, सब कुछ तितर बितर हो चुका है। लेकिन इन सब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की डटकर अपने मुल्क के लिए खड़े रहे। युद्ध की जंग में जमकर हर परिस्थितियों में अपनी आवाम की रक्षा के लिए युद्ध का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के आपसी मतभेदों में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद यूक्रेन को भरोसा था कि जो बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति उनका समर्थन करेंगे और पुतिन के खिलाफ जंग में उनका साथ देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बावजूद इसके राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अपने मुल्क को अपने बच्चे की तरह पूरे तरीके से हिफाजत करने लगे। अकेले पड़ने के बावजूद यूक्रेन डटकर महायुद्ध में उतर चुका है, जहां इसकी पूरी कमान राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के हाथ में है। अपनी सेना का हौसला अफजाई करने वाले राष्ट्रपति जेलेंस्की आज राष्ट्रपति की गद्दी पर है। यहां तक पहुंचने तक का सफर वोलोडिमीर जेलेंस्की का सबसे खास पल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। 25 जनवरी 1978 तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी रीह में जन्म लेने वाले वोलोडिमीर जेलेंस्की यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे और आज वही सुपरहिट कॉमेडियन मुल्क को संभाल रहे हैं। अमेरिका का सहारा छूट गया, लेकिन यूक्रेन के इस महानायक ने अपने मुल्क को अकेले संभाले हुए अभी भी खड़ा है। उनके पिता ओलेक्सांद्र जेलेंस्की एक प्रोफेसर हैं, जो कि क्रीवी इंस्टीट्यूट में साइबरनेटिक्स और कंप्यूटरिंग हार्डवेयर के एक शैक्षणिक विभाग के प्रमुख हैं। वोलोडिमीर की मां रिस्मा जेलेंस्का एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के माता पिता यहूदी थे। अपने घर के दुलारे वोलोडिमीर जेलेंस्की शुरुआत से ही बेहद प्रभावशाली रहे। बचपन में जेलेंस्की का पूरा परिवार मंगोलिया के एर्डरनेट में रहने चले गए, जहां वोलोडिमीर जेलेंस्की की प्राथमिक शिक्षा मंगोलिया में ही हुई। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की की सबसे खास बात की अगर हम बात करें तो उन्होंने मंगोलिया में रहते हुए भी यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ को नहीं छोड़ा और ना ही कभी इससे भूल पाए। यहाँ वोलोडिमीर जेलेंस्की बड़े होने पर वापस यूक्रेन पहुंच गए। राष्ट्रपति ने कीव नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से 1995 से लेकर 2000 के बीच में लॉ की डिग्री प्राप्त की और यहाँ डिग्री प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने अपने रुझान को ज्यादा अहमियत दिया, जहां जेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में ही आगे बनाया, जहां उन्हें खूब लोकप्रियता भी मिली। पढ़ाई के दौरान ही जेलेंस्की थिएटर को लेकर काफी आकर्षित हुए। वो 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टर 95 KVN के फाइनल में नजर आए। 44 साल के यूक्रेनी वोलोडिमीर जेलेंस्की का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। मुकाम को हासिल करना कहीं से भी उनकी जिंदगी में आसान नहीं रहा। बता दें कि यूक्रेन की प्रथम महिला और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना वोलोडिमीरवना जेलेंस्का हैं। ओलेना एक यूक्रेनी आर्किटेक्ट हैं, साथ ही साथ वो स्क्रीन राइटर भी हैं। यहाँ वोलोडिमीर जेलेंस्की और ओलेना वोलोडिमीरवना जेलेंस्का के 2 बच्चे हैं, जिनमें उनकी बेटी का नाम ओलेक्जेंड्रा और बेटे का नाम किरूला है। साल 2010 दुनिया उन्हें यूक्रेनी टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल कलाकारों में मानती रही, पर अफसोस की बात यह है कि दुनिया को हंसाने वाला कलाकार आज युद्ध की परिस्थितियों में बतौर राष्ट्रपति काफी भावुक है, जहां उनकी हंसाने की कला ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया। वोलोडिमीर जेलेंस्की टीवी की दुनिया के कई सुपरहिट टीवी शो और फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया, जिनमें इन द बिग सिटी जो साल 2009 में आई थी और साल 2012 में आई रेजेविस्की वर्सेस नेपोलियन ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। जेलेंस्की 2010 से लेकर 2012 तक टीवी चैनल में इंटर के बोर्ड सदस्य और निर्माता भी रह चुके हैं।
साल 2003 में वोलोडिमीर जेलेंस्की अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टर 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना कर चुके थे। ऐसे में कंपनी ने यूक्रेन के 11 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण कर दिया। अपने सपने को जीते हुए वोलोडिमीर जेलेंस्की जमकर मेहनत करने लगे। बताया गया कि शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर कोलोमोइस्को द्वारा फाइनेंस किया गया था, जहां कई दावे कहते हैं कि वोलोडिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव के समय सारा खर्च इहोर कोलोमोइस्की ने ही उठाया था, पर यह बात की पुष्टि कभी भी नहीं हो पाई। अब आया साल 2014 और ये वक्त जेलेंस्की के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। साथ ही साथ ये यूक्रेन के अध्याय में खास वर्ष के तौर पर दर्ज हो गया। यहाँ 2014 में ही यूक्रेनी नागरिकों ने विद्रोह कर और अपनी ताकत से रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को उनके पद से हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में यूक्रेन के लिए रूस का रुख यहीं से बेहद आक्रामक हो गया। यहाँ यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी रूस की तरफ से शुरू हो गई, जबकि उसके महज एक साल बाद ही पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल ने वोलोडिमीर जेलेंस्की के नाम को प्रसिद्ध करने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई। चूंकि जेलेंस्की ने इसी सटायर में वासिली गोलोबोर्डको नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाते हुए शानदार अभिनय निभाया। ये शो नेटफ्लिक्स पर भी प्रसारित हुआ, जिसे आप चाहें तो आज भी देख सकते हैं। बता दें कि यहाँ खास बात यह था कि वोलोडिमीर जेलेंस्की ने उसमें राष्ट्रपति का किरदार अदा किया, जिनमें उन्हें खूब सुर्खियां भी मिली और आज भी उनकी जमकर चर्चा भी होती है। रियल लाइफ में राष्ट्रपति का बेहद ही बेहतरीन अभिनय कर दुनिया को दीवाना बनाने वाले वोलोडिमीर जेलेंस्की ने लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। ऐसे में जेलेंस्की ने अपने कॉमेडी की दुनिया में शोहरत पाने के बाद साल 2019 में राजनीति में कदम उठाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। और 20 मई 2019 ये वही इतिहास है जब वोलोडिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति की घोषणा की गई। वोलोडिमीर जेलेंस्की फिलहाल राष्ट्रपति भवन यानी कि यूक्रेन के सरकारी आवास पर रहते हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास अपना आलीशान घर भी है। उनके घर में हर एक सुख सुविधा मिल जाएगी, जो एक राजा महाराजा के तौर पर आप और हम अपने दिमाग में लाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की, जिन्होंने अपने 44 साल तक के जीवन में एक कॉमेडियन, अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ का किरदार निभाकर दुनिया में अपना इक्का जमाया। उनकी मेहनत और सफर की कहानी ने उन्हें दुनिया का एक बेहतरीन राजनेता बना दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।